मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग ना ये क्लास 12 का ना फिजिक्स का जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन, फिजिक्स का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ना। अब जितना हम पढ़ाते हैं ना उसी में से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हम डील करते हैं, बताते हैं, विस्तार करते हैं, समझ ना। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को बताएंगे, उसका आंसर भी बताएंगे। आप लोग सुन करके देख करके याद कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पर बताएंगे, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर भी बताएंगे। एल और आर, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होता है ना, रुकावट। प्रतिबाधा मतलब रुकावट होता है ना, परिपथ में रास्ता होता है ना। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है रूट अंडर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर होता है। इसका आंसर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर होता है ना। अब देखो, तप्त तार एमीटर मापता है परिवर्तित धारा का। एक तप्त तार होता है ना, हीट तार जिसको बोलते हैं ना, एमीटर यानी कि एमीटर जैसे विद्युत धारा का एमीटर का एम्पीयर होता है। एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या? मूल औसत वर्ग धारा। क्या मापता है? मूल औसत वर्ग धारा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है? डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा है ना। तो चुंबकीय विद्युत प्रेरण पर कार्य करता है। क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह यंत्र किसे कहते हैं? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में ना यंत्र है उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में बदल देता है ना, समझे ना। उसको क्या कहते हैं? डायनेमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमो। अब आगे देखो, अब चाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अब चाई एक ट्रांसफर होता है ना, जो ट्रांसफर से आदमी को बिजली कन्वर्ट किया जाता है ना, ट्रांसफर हुआ उसको वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज देता है। ट्रांसफर क्या करता है? वोल्टेज को कन्वर्ट करता है ना। ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाए जाते हैं ताकि, माने क्यों परतदार बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर का कोर जो परतदार बनाया जाता है ना, उसका क्यों बनाया जाता है? तो भंवर जो धारा होता है ना, धाराओं द्वारा होने वाली हानि को कम की जा सकती है। जो भंवर धारा होता है ना, उसका हानि होता है ना, उसको लॉस होता है, उसको कम किया जा सकता है ना। एक प्रतिवर्ती धारा के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। तो एक प्रतिरोधक है ना, मापने वाले रेसिस्टेंस के आर पर प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज को मापा जा सकता है। किससे? एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग से। एक तप्त तार जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर मापने वाला यंत्र होता है, उसके प्रयोग के द्वारा हम लोग मापते हैं। अब देखो यहाँ पे किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब इसमें क्या होता है? तो N2 बड़ा हो जाता है N1 से। इसका वैल्यू क्या होता है? N2 बड़ा हो जाता है N1 से। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के फाई है, इसको बोलते हैं फाई, कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? यानी कि यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति का गुणांक मान होता है। शक्ति का गुणांक मान क्या होता है? cos फाई हो जाता है इसका आंसर। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? आर बटा रूट अंडर आर का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। यानी कि इसका आंसर एल आर परिपथ का शक्ति का गुणांक क्या होता है? इसका आंसर आर बटा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 Hz है। यानी आवृत्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? हर्ज होता है। तो 50 Hz का मतलब कि 50 हर्ज है। तो धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति क्या होगी? धारा का जो मान होता है ना, जो धारा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, उसका मान शून्य होने के लिए कितना आवृत्ति चाहिए? तो 100 Hz होना चाहिए, 100 हर्ज होना चाहिए। किसी LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का बर्बाद कैसे होता है? LCR एक परिपथ होता है, रास्ता, विद्युत धारा जाने का रास्ता होता है। तो ऊर्जा का क्षय कैसे होता है? प्रतिरोधकों में। कैसे होता है? रेसिस्टेंसों में होता है ना। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक क्या होता है? ओमेगा L बराबर 1 बटा ओमेगा C। C का मतलब कूलम होता है ना। अब देखो यहाँ पे LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा श्रेणी आवृत्ति का एक AC है, स्रोत जुड़ा है, तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। कब महत्तम होगा? यानी कि LCR श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। माने कि हम लोग को दो क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है, एक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो ओमेगा कोणीय आवृत्ति का AC और DC होता है। AC स्रोत जुड़ा है तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। कब महत्तम होगा? जब ओमेगा जो कोणीय, ओमेगा क्या होता है? कोणीय पथ होता है, कोणीय
भाग होता है, तो ओमेगा बराबर 1/√LC होता है ना। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता है, तो L बट्टा R एवं C का विमीय सूत्र क्या होता है? क्या होता है इसका विमीय सूत्र? यदि L प्रेरकत्व, R को प्रतिरोध मानते हैं रेसिस्टेंस, और C को संधारित्र की धारिता हो, तो L R यानी कि L बट्टा R एवं C का विमीय सूत्र क्या होता है? दोनों का एक ही हो जाता है, M0L0T M0L0T, यानी कि दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है।